नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। यूसीसी का मुद्दा दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा। यूसीसी के नाम पर अब तमाम विवाद शुरू हो गए हैं। मुस्लिम समुदाय ने विरोध शुरू कर दिया है और तमाम बड़े बड़े नेता इस पर कूद गए हैं। इसी बीच आंध्र प्रदेश के सीएम भी अब इस पर कूद गए हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम का कहना है कि हम ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे, ना ऐसा कोई निर्णय लेंगे जिससे यूसीसी पर आपत्ति हो या किसी समुदाय के ऊपर आपत्तिजनक बात हो और समुदाय को ठेस पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि यूसीसी आने से तमाम समुदाय का एक ही नियम हो जाएगा, यानी कि भारत में एक नियम काम आएगा। सारे नियम, सारे जाति, धर्म और सारे समुदाय पर एक नियम काम होगा। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी पर बयान दिया है, तब से ही सियासत गर्मा रही है। मुस्लिम लॉ के तमाम नेताओं ने तो इस पर जमकर विरोध किया है। ओवैसुद्दीन ने अपनी याचिका भी विभाग को सौंप दी थी कि हम इस पर क्या राय देते हैं। वहीं कोर्ट ने भी अब बात कही थी कि वो 17 जुलाई तक लोगों की राय मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक लोगों की राय, किसी जाति धर्म समुदाय की राय उन तक नहीं पहुंची है। सिर्फ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही अपनी राय दी है। वहीं तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग इस पर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यूसीसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ सियासत का दाव खेलना चाहते हैं। यूसीसी को मुद्दा बनाकर वो चुनाव जीतना चाहते हैं, ऐसा तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ के नेताओं का कहना है। वहीं भाजपा पार्टी के तमाम मुस्लिम नेता हैं जो ऐसा कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, इसलिए इसी के साथ वो मुस्लिम समुदाय को भी लेकर चल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पर्सनल मुस्लिम लॉ के नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से यूसीसी को लाना चाहा, वह सिर्फ एक चाल है। यूसीसी से चुनाव जीतने की सियासत बना रहे हैं और कुछ नहीं। आपको बता दें कि मुस्लिम लॉ के नेताओं का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूसीसी लागू करके मुसलमानों का आहत करना चाहते हैं। आपको बता दें कि मुसलमानों का अलग नियम है, ऐसा नेताओं का कहना है। वो उसे हिंदू धर्म से आखिर क्यों जोड़ना चाहते हैं? हमारे यहाँ शादी और निकाह और तमाम जायदाद बंटवारे का अलग नियम चलता है। इसे समुदाय को अलग रहता है और उस पर ही काम करता है। हमारे अलग नियम है और अलग तरह से काम करते हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लागू करते हैं तो सब तो एक ही हो जाएगा, फिर हमारी आखिर पर्सनल बात क्या रह जाएगी? वहीं उनके नेताओं का कहना है कि इतने सालों में इतनी सरकारें आई और गईं, लेकिन किसी ने यूसीसी का मुद्दा नहीं छेड़ा, और ना ही जब अंग्रेजों का शासन था तब भी हम पर दबाव बनाया गया कि आप अपने समुदाय या अपने नियमों से बदलाव किए जाए। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे नियमों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। अब इन सबके बीच एक खबर सामने आई है। क्या कुछ है वो खबर, आप खुद ही सुनिए जरा। सत्तारूढ़ वाईआरएस कांग्रेस पार्टी और विपक्षी टीडीपी ने बुधवार को मुसलमानों को कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया कि वह केंद्र में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा लाए जाने वाले प्रस्तावित समान नागरिक संहिता विधेयक को विरोध करेंगे। हालांकि वाईआरएस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने टीडीपी अध्यक्ष और एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वे ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जिससे मुसलमान अल्पसंख्यक की भावनाओं को ठेस पहुंचे। अपने कैंप कार्यालय में विभिन्न मुसलमानों के समूह के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए जगन ने कहा कि उन्हें अनावश्यक रूप से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्र ने अभी तक यूसीसी पर मसौदा विधेयक तैयार नहीं किए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों के हित के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और वह ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगी जिससे उनकी भावनाओं आहत हो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुझे बताया कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते और मुझसे सुझाव देते। वहीं उन्होंने कहा कि भारत अपनी विभिन्न परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करने वाले विभिन्न धर्मों की, जातियों और समूहों के साथ विविधता में एकता का लिए खड़ा है। जगन ने कहा कि विभिन्न व्यक्तिगत कानून बोर्ड आपसे विश्वासों और धार्मिक आस्थाओं प्रथाओं के आधार पर काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि अगर इन प्रथाओं को सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चलाया गया तो और ये पर्सनल लॉ बोर्ड के माध्यम से किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास इन प्रथाओं के बारे में उचित विचार और समझ है। वे अब केवल गलत व्याख्या से बच सकते हैं। अगर इन्हें बदलना है तो सुप्रीम कोर्ट लॉ कमीशन और केंद्र सरकार को मिलाकर विभिन्न पर्सनल लॉ बोर्डों के साथ मुद्दा चर्चा करनी चाहिए, प्रस्तावित बदलावों पर काम करना चाहिए। वहीं आगे उन्होंने कहा
कि हम यूसीसी पर मुस्लिम समुदाय वाला जो है कोई सुझाव नहीं देंगे और ना ही कोई व्यापक अध्ययन करेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। डीटीपी हमेशा मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं को उचित सम्मान देगी और उनके विकास के लिए प्रयास करेगी। मुसलमानों के समूह के प्रतिनिधियों के टीडीपी प्रमुख को बताया कि यूसीसी न केवल मुसलमानों बल्कि विभिन्न अन्य अल्पसंख्यकों समूहों के आदिवासियों के हित के खिलाफ है। नायडू ने कहा कि डीटीपी यूसीसी पर मुसलमानों की भावनाओं का सम्मान करेगी और इनकी इच्छाओं के खिलाफ नहीं जाएगी। तो सुना आपने। तो दर्शकों, ये खबर सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि आखिर यूसीसी पर चल क्या रहा है। आंध्र प्रदेश के सीएम इस पर कूद गए हैं। वहीं तमाम नेताओं का भी कहना है कि इस पर सोच समझकर विचार करना चाहिए। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि आपकी इसमें राय क्या है? क्या यूसीसी को लागू कर देना चाहिए? क्या यूसीसी लागू होने से पहले इस पर अच्छे से विचार कर लेना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूसीसी लागू कर जो है चुनाव जीतने की रणनीति कर रहे हैं? क्या जिस प्रकार से विपक्षी दल इस पर विरोध कर रहा है तो यूसीसी लागू होने से पहले ही ये रद्द हो जाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट पे जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।